चलो दोस्तों, दिसंबर आ गया है। इसका मतलब है कि 2024 की आखिरी टैक्स डेडलाइन भी आ गई है। क्या आप तैयार हैं लास्ट मिनट की परेशानियों से बचने के लिए? मैं जानता हूँ टैक्स के चक्कर में इसको पढ़ना नहीं है, ना ही कंप्लायंस के चक्कर में। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि कौन कौन सी कंप्लायंसेस है, उसकी डेट्स कौन सी है। सिर्फ कंप्लायंस ही नहीं, मैं आपको वो भी डेट्स बताऊंगा जब डिपार्टमेंट के हॉलीडेज होते हैं। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है CA महिपाल। चलो शुरू करते हैं। तो ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इतनी सारी कंप्लायंसेस है और जो ड्यू डेट्स, इसी के साथ इसमें हॉलीडेज भी है जब डिपार्टमेंट बंद रहेगा। तो यदि आपका कोई भी काम होता है उस दिन, तो आप डिपार्टमेंट नहीं जा सकते क्योंकि उस दिन हॉलीडे रहेगा। तो ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले 7th को आपको TDS डिपॉजिट कराना है। TCS भी डिपॉजिट उसी दिन करवाना है। नवंबर महीने में किसी भी आपने TDS जब किसी भी SSC का डिडक्शन किया हो, वो आपको अभी डिपॉजिट करने का टाइम आ चुका है। तो 7th को आपको उस लाइबिलिटी को चुका देना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। यदि आप नहीं पे करते हो तो 1% का आपको इंटरेस्ट लगेगा। यदि आप डिडक्ट भी नहीं करते हो और पे भी नहीं करते हो गवर्नमेंट को, तो ये इंटरेस्ट बढ़ के 1.5% हो जाएगा। GSTR 7 10th को आपको फाइल करना है। अब GSTR 7 यानी कि ये गवर्नमेंट बॉडीज होती है मोस्टली जो TDS डिडक्ट करती है। ये TDS इनकम टैक्स वाला नहीं, ये GST वाला TDS होता है। इसमें लिमिट्स होती है 2.5 लाख के ऊपर। अगर आप नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका TDS डिडक्ट होता है GST के अंडर। तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों को ही ये फाइलिंग करनी होती है। ये पेमेंट भी उसी दिन हो जाती है 10 तारीख को, ताकि अगर आप GSTR 3 भी फाइल करोगे तो ये जो डेटा है आपको दिख जाएगा। तो ये आपको नहीं करनी, ये गवर्नमेंट जो बॉडीज है उनको करनी है। GSTR 8 भी सिमिलर कंप्लायंस है। ये TCS की कंप्लायंस है जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को करनी होती है। और ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स जो भी उनके प्लेटफॉर्म में सेलर होते हैं, उनका TCS कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को पे करती है। जब आप TCS रिटर्न अपना 3B फाइल करोगे तो उसमें आपको ये दिख जाएगा कैश लेजर में। तो ये भी कंप्लायंस आपको नहीं करनी अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो। 11th को GSTR 1 की फाइलिंग डेट है। नॉर्मल मंथली स्कीम वालों की 11th GSTR। 13th को GSTR 6 यानी कि इनपुट जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ब्रांचेस को जो अपना ITC अलोकेट करते हैं, उनको GSTR 6 की फाइलिंग 13th को करनी होती है। December 13th उसी दिन IFF की भी फाइलिंग होती है। जैसे GSTR 1 नॉर्मल टैक्स पेयर करते हैं, वैसे ही जो क्वार्टरली स्कीम में होते हैं उनको भी मंथली एटलीस्ट वो इनवॉइस फाइल कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है बट कर सकते हैं। तो वो 13th हो जाती है। GSTR 5 और GSTR 5A। 5 होता है NRTP वालों के लिए जो बाहर से आके बिजनेस करते हैं, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते नहीं है इसमें। और 5A होता है ODIAR। ये भी जैसे नेटफ्लिक्स और ऐसी कंपनियां जो बाहर की होती है, ये मोस्टली इनपुट टैक्स क्रेडिट लेती नहीं है इंडिया का, तब ये रिटर्न फाइल करती है। 13 भी इनकी ड्यू डेट है। लास्ट मंथ की इस मंथ की 13 ड्यू डेट है, नवंबर 13 डेज। फॉर्म 24G भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होता है। जैसे हम TDS डिडक्ट करते हैं, 7th को पे करते हैं, एक रिटर्न फाइल करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी कंप्लायंस होता है। उनका जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है वो अपने अपर लेवल ऑफिसर्स को एक डेटा देता है TDS का। वो ये जो TDS है वही ये TDS की बात कर रहा है। फॉर्म 24G में ये सब चालान डिपॉजिट होता है। फॉर्म 3BB ये जो रिटर्न है, ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए होता है। ये फॉर्म में उनको अपने क्लाइंट में जो भी चेंजेस होता है वो स्टॉक एक्सचेंजेस सेबी को रिपोर्ट करते हैं। तो ये वो फॉर्म। अभी ITR की डेडलाइंस बढ़ चुकी है दोस्तों। अभी जो रिसेंट IT डिपार्टमेंट से जो सर्कुलर आया है जिसमें कि डेट बढ़ा दी है, जो भी टैक्स पेयर है जिन पे ट्रांसफर प्राइसिंग का कंप्लायंस एप्लीकेबल है, उनकी जो ड्यू डेट है ITR की वो 15 तारीख है, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को ही PF एंड ESIC की मंथली रिटर्न जाती है, पिछले मंथ की नवंबर की दिसंबर तक। TDS सर्टिफिकेट रिटर्न के 15 दिन में TDS सर्टिफिकेट का कंप्लायंस आ जाता है। तो अगर रिटर्न 30 लास्ट मंथ की लास्ट डेट को की है तो 15 दिसंबर को
TDS, क्योंकि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 194I A, 194IB, 194M और 194S, ये इनकी जो TDS डिडक्शन है उसकी ड्यू डेट होती है अगले महीने की 30 तारीख। अगर अगले महीने की 30 तारीख TDS डिपॉजिट की ड्यू डेट है तो उसी के 15 दिन में उन्हें सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। तो ये वो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। एडवांस टैक्स Q3 आ गया है, तो Q3 में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज का। GSTR 3B 20th को फाइल करनी है। अगर क्वार्टरली टैक्स पेयर है तो उनके लिए थोड़ी अलग डेट हो जाती है, आप देख सकते हो स्टेट वाइज। जिन टैक्स पेयर ने QRMP स्कीम ऑप्ट की है वो दो मेथड यूज करते हैं अपने टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने का और गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर कुछ पेमेंट में कमी हो जाती है तो वो इस फॉर्म के थ्रू फाइल कर सकते हैं। इसकी ड्यू डेट 25th है। जो सेक्शंस मैंने लास्ट टाइम बताए थे 194I A, IB, IM और S, इनकी जो ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 30 तारीख होती है। यानी कि ये जो 30 दिसंबर है वो नवंबर मंथ में लाइबिलिटी जब भी अराइज होती है तो 30 दिसंबर तक आपको पे करना है, और ये पेमेंट कम रिटर्न होती है। इसके 15 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करना होता है, वो मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। दोस्तों फॉर्म 3CEAD जो रिटर्न है, ये जो फॉर्म है ये बड़ी MNCs को भरना पड़ता है। अब जब ग्रुप लेवल पे टर्नओवर 5,500 करोड़ में, अगर रॉन्ग हो तो आप एक बार चेक कर सकते हो, लगभग इतनी ही ये लिमिट है, इससे बाहर हो जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक फॉर्म में डिटेल्स देनी पड़ती है, जो कि ये रिटर्न है। इसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर। GSTR 9 और 9C, GST में जब एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट December 31 है। फॉर्म CSR 2 आप MCA में कंपनीज एक्ट में देख सकते हो, जिन पे ये फॉर्म एप्लीकेबल है, उनकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर। ये कुछ डेट्स है जिसमें डिपार्टमेंट हॉलीडे मनाएगा, और ड्यू डेट्स तो नहीं है बेसिकली, इसमें तो सिर्फ डिपार्टमेंट के हॉलीडेज रहेगा।